हेमंत जी, आपसे हम समझते हैं, आपने एक बैलेंस एडवांटेज फंड का ज़िक्र किया अपने नवरत्न पोर्टफोलियो के लिए। अगला जो रत्न है, आपके पोर्टफोलियो का कौन-सा रहेगा? जब हम मीडियम टर्म की बात कर रहे हैं, मान लीजिए 3-5 साल या उसके उसके अराउंड इतना आपका टाइम होराइजन है, तो ये इतना लंबा टाइम होराइजन नहीं है कि आप पूरा का पूरा पैसा इक्विटी में लगाएं। क्योंकि जहां आपको एक तरफ ग्रोथ की जरूरत है, साथ में आपको ये भी इंश्योर करना है कि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी ना हो, थोड़ी सेफ्टी भी कहीं ना कहीं आपको मिले। तो मुझे लगता है कि वहां पे एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ले सकते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पे जो टाइम होराइजन है उससे ज्यादा है, जिसके लिए हमने बैलेंस एडवांटेज फंड को चुना था। पोर्टफोलियो क्वालिटी अच्छी है, और एक इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी फंड के लिए कि आप उन सेक्टर्स में बने रहें जहां पे आपको ग्रोथ दिख रही है, और वो वाकई में वहां पे आपको ग्रोथ दिखे और आप उसको ट्रांसलेट कर सकें अपनी परफॉर्मेंस में। तो चाहे वो कंसिस्टेंसी हो, चाहे वो क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो हो, या फिर जो सिलेक्शन ऑफ सेक्टर्स या एलोकेशन जो है, हर सब पैरामीटर्स पे मुझे लगता है ये फंड बहुत ही अच्छा है। तो ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत लंबा समय नहीं है। इक्विटी में क्या होता है कि अगर आप मार्केट में वॉलेटिलिटी आई और कुछ समय ऐसा रहा कि आपको परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिली, तो आपके पास समय होता है कि वो कहीं ना कहीं मेकअप कर सके। लेकिन जो मीडियम टर्म के जो गोल्स होते हैं, यहाँ पे बहुत ही हमें समझ बूझ के साथ फंड की सिलेक्शन करनी चाहिए। तो मुझे लगता है आईसीआईसीआई टू इक्विटी एंड डेट, अगर आपका टाइम होराइजन मान लीजिए करीब 5 साल है, तब आप डेफिनेटली इस फंड को देख सकते हैं।